नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। जब आप इन मार्गों पे चलेंगे, जो मार्ग मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, चाहे वो डाइट का मार्ग है या फिर अध्यात्म का मार्ग है, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये नहीं होगा। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं होगा। मगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये होगा, और ये ज़रूर होगा। वक्त लगेगा, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। इसे होने में जो है टाइम लगता है, और आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, मैं वो व्यक्ति हूँ जो इन मार्गों पे चल चुका हूँ, और जो अचीव करना था, जहाँ हमें पहुँचना था, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अर्थात बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करना मेरा लक्ष्य था। तब 5 फरवरी 2020 को जब मैंने इस मार्ग पे चलना शुरू किया, मेरा लक्ष्य था मेरा पूरा शरीर जैसे 2010 में हुआ करता था, उसे प्राप्त करना मेरा लक्ष्य था। क्या था 2010 में? 2010 में मेरी बॉडी जो है, आप रॉकेट से कंपेयर कर सकते हैं। मैं रॉकेट क्यों बोल रहा हूँ? रॉकेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शरीर बैलगाड़ी रह चुका है, बैलगाड़ी भी रह चुका है। जिन दिनों डाइजेशन सिस्टम पूरा ख़राब था, थायराइड की गोलियाँ लेता था मैं। जिस व्यक्ति का थायराइड इम्बैलेंस हो जाए, समझ लीजिए उसका शरीर बैलगाड़ी ही बन गया है। और उससे पहले एरोप्लेन है, रॉकेट है। डाइजेशन में ही बल्कि, क्योंकि डाइजेशन आपका ऐसा हो जाता है, बिल्कुल पता चलता है कि ये बैलगाड़ी ही बन गया। क्योंकि ना तो खाना डाइजेस्ट होता है, खाना घंटों घंटों यहाँ पड़ा रहेगा आपके स्टमक में, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और फिर जाके आगे प्रॉपर ऑब्जॉर्व नहीं होगा, और फिर फर्दर जो है वो बाहर भी नहीं निकलता। तो इसे आप क्या कहोगे? एक तरफ जब आप और पीछे जाते हैं, बैक, जब आपको ये समस्या नहीं थी, तब आप कुछ भी खाते थे, धड़ा धड़ा डाइजेस्ट होता था, अब्सॉर्ब होता था, और एक्सक्रीट भी होता था, बाहर भी चला जाता था। मतलब कि अच्छे से पेट साफ हो जाता था, बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे। इसको क्या कहेंगे आप? फर्दर जो थायराइड में जो चीज़ें प्रभावित होती हैं, ये ग्रंथि आपकी सर्दी गर्मी को नियंत्रित करती है, बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं बता दूं, सर्दी गर्मी को नियंत्रित करता है। ये डिसाइड करता है आप कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, यही ग्रंथि डिसाइड करती है। ऊर्जा की खपत ज़्यादा करने लगेगा। आप खाएंगे, इधर से डाइजेशन कमज़ोर है, अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, उधर से ऊर्जा की खपत ज़्यादा बढ़ा दी है इसने, क्योंकि थायराइड इम्बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से मार जो है दो तरफ से पड़ती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शरीर बैलगाड़ी बन जाता है। तो 2010 में क्या था? 2010 में रॉकेट था, और ये 2018 तक रहा भी। 2018 तक मतलब बचपन से लेके 2018 तक रहा। लेकिन मैं 2010 वाला क्यों प्राप्त करना चाह रहा था, उसके पीछे एक कारण है। 2010 में मेरा शरीर ऐसा ही था, और विचार जबरदस्त विचार।
कॉन्फिडेंस ऊंचाइयों पे होता था जैसे आज है। तो मैं फर्दर परिवर्तन कैसे हुआ, 2010 के बाद मैंने दूध पीना स्टार्ट किया तो शरीर में परिवर्तन हुआ। मतलब जो शरीर ऐसे था वो वैसा नहीं रहा वो, पर सोचिए मैं वो शरीर नहीं लेना चाहता था, मैं वही जो पतला शरीर था उसे ही प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वो रॉकेट था, उसमें सब कुछ था, ज़बरदस्त विचार, फुल कॉन्फिडेंस, पूरी एनर्जी, और आज वही है। तो मैंने भी प्राप्त किया ना, मिला कि नहीं मिला मुझे। जब इसकी शुरुआत किया था तब शायद मुझे उम्मीद भी नहीं था कि वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही बिल्कुल जो 2010 में था, मगर आपके सामने। तो जब मैं इसको अचीव कर सकता हूँ तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हाँ होगा, बिल्कुल होगा, मगर एक दिन में नहीं होगा, ये तपस्या करनी पड़ती है, टाइम लगेगा, टाइम दीजिए। आज न केवल मैंने भोजन के क्षेत्र में इतना कुछ जाना, इतना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, बल्कि मेडिटेशन, ध्यान के क्षेत्र में भी मैंने बहुत प्रगति किया, बहुत आगे निकल चुका। आज बस मैं बैठता हूँ केवल मात्र, और पूरा मन जो है केवल 1 से 2 मिनट के अंदर पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। मन जो 1-2 मिनट पहले भटक रहा होता है इधर उधर, एक कोई शक्ति है भीतर जो जागृत होती है और वो यहाँ मस्तिष्क में जाके स्थापित हो जाती है और मन वहीं टिक जाता है। ये चीज़ भी मिलेगी आपको जब आप इस मार्ग पे चलेंगे, जब आप भोजन बदलेंगे तो ये भौतिक शरीर ही नहीं बदलेगा। आज मैं 2010 से भी बेहतर हूँ, बेटर हूँ, क्योंकि मेरे पास उस वक़्त ये शरीर तो था, ये रॉकेट जैसा बॉडी तो था, विचार भी ज़बरदस्त थे और कॉन्फिडेंस ऊंचाइयों पे था। इन सभी चीज़ों के अलावा मेरे पास क्या है? मेरे पास ज्ञान है। उसके बाद ज्ञान, मैंने ध्यान की कला को सीखा, मैंने भगवत गीता को आत्मस्थित किया। उसके बाद बहुत गूढ़ ज्ञान है भगवत गीता में, ये मेरे पास ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद ये मुझे अलग से मिला है। मतलब मैं 2010 की बात करूं तो उससे कई गुना बेहतर हूँ, वो तो मिला ही मिला मुझे। तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी मिलेगा। पहचानिए, सही और गलत भोजन को पहचानिए। सही यही है, फल सलाद मिलेट ही सही है, बाकी जो है इन परिस्थितियों में आपके लिए विपरीत है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।